परम सत्ता में गुरु प्यारे शासन जी प्यार से कहना मिलकर बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सतदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वैष्णवकारी की जय। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, गुरु करे सो होए। आज सत्संगत अपार ही मन में खुशी हो रही है कि वो शब्दों से बयां ही नहीं हो सकती कि आप संतों के जो दर्शन करके आनंद आ रहा है, जो खुशी महसूस हो रही है। और साथ संगत इन बहनों ने जो गीत रूप में चाहे स्किट रूप में या साथ संगत अभी हमने देखा पंजाबी वो डांस के रूप में, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम सबको पता है कि कितने दिनों से इन बहनों ने प्रयास किया होगा, इसकी तैयारियां की होंगी कि हमें सतगुरु को रिझाना है। केवल व केवल भाव एक ही है कि मुझे सतगुरु को रिझाना है। मेरा सतगुरु किस रूप में खुश हो जाए, इसको किस रूप में मैं इसके सामने पेश आऊं कि मेरा सतगुरु खुश हो जाए। और आप साथ संगत माँ खुश हो गई तो सतगुरु खुश हो गया। साथ संगत हम सबके मन में एक ही भाव आ रहा था कि कितने अभी और टाइम ये बहनें प्रस्तुतियाँ करती रहे और हम बैठे बैठे आनंद लेते रहे, वो टाइम का पता ही नहीं चला। आओ साथ संगत ये सारी जो भी बातें हुई केवल व केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा से इस मन के तार को जोड़ने के लिए, ये मन मेरा मान जाए। अभी महात्मा जी कह रहे थे कि ये तो मेरे अंगसंग है, ये हर पल मेरे साथ खड़ा है। ये मुझे महसूस होता है या नहीं, ये परमात्मा मेरे हर पल साथ खड़ा है। जितना जितना साथ संगत है सेवा सत्संग सिमरन करती चली जाऊंगी, उतना उतना जीवन में ये निरंकार बसता चला जाएगा। ये परमात्मा रोम रोम में बसता चला जाएगा। बशर्ते जरूरत है साथ संगत बात मानने की। जब अभी दासी यहाँ पे आई तो फर्स्ट में वो बहनों ने कहा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इससे बड़ा है क्या साथ संगत और कोई, इस निरंकार से बड़ा कोई और है क्या। तकलीफें तो आती हैं। साथ संगत मन में एक भाव आ रहा था कि अगर कोई एक इंसान हो वो 10वीं मंजिल पे चढ़ जाए तो नीचे की चीजें कितनी छोटी दिखाई देंगी उनको। अगर वही व्यक्ति 20 मंजिल पे चढ़ जाए फिर वहां से देखे नीचे की चीजों को तो वो कितनी छोटी नजर आएगी। वही व्यक्ति अगर एरोप्लेन पे चढ़ जाए फिर वहां से तो कितनी छोटी चीजें नीचे की नजर आएंगी। अगर साथ संगत ये मेरे जीवन में निरंकार जितना जितना नजदीक आता चला जाएगा, जितना जितना मेरे मन में बसता चला जाएगा, उतना उतना ये मेरी परेशानियां मेरे सामने दिखाई ही नहीं देंगी, मुझे नजर ही नहीं आएंगी, मुझे परेशान ही नहीं करेंगी। सच्चे पातशाह ने फरमाया कि साथ संगत जिस धन और वैभव की खातिर मानव दौड़ लगाता है, सतगुरु की सेवा से वो धन आप ही दौड़ा आता है। ये सारे जो सेवा करते भाई बहन या संगत के महापुरुष सेवाएं करते हैं, ये साथ संगत सच्चे पातशाह ने फरमाया पवित्र
पर देववाणी में सतगुरु दाता कभी किसी का रखता नहीं बकाया है, कहे हर देव की उम्मीदों से बढ़कर ही लौटाया है। आओ साथ संगत, ये मन मेरा मान जाए कि सतगुरु जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। जैसे एक माँ होती है, आज महिला समागम साथ संगत, हम बहनों का समागम है। साथ संगत मन में एक ख्याल आ रहा था कि बहनें ही साथ संगत घर को स्वर्ग बना सकती हैं, पर बहनें ही आगे हम सबको पता है वो शब्द ना बोले। हमें तो स्वर्ग ही बनाना है साथ संगत, परिवार में खुशियाँ लाना है, सुख लाना है, अमन प्यार लाना है। साथ संगत, दो चीजें मुझे कभी भूले ना, एक तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा और दूसरी मेरी मौत। अगर ये दो चीजें मुझे याद रहेंगी तो बीच का सफर जो है वो बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। क्योंकि निरंकार प्रभु परमात्मा जब मुझे हर पल याद रहेगा कि मेरे अंग संग ये खड़ा है, अंदर बाहर भी सुन रहा है, मेरे सोच को भी ये सुन रहा है, मेरे बोलों को तो सुन ही रहा है, तो साथ संगत मुझसे गलतियां भी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा मेरा देख रहा है। और दो चीजें मुझे कभी याद ना रहे, अगर मैं कोई सेवा सतगुरु के दर में कर रही हूँ, गुरु के चरणों में आकर के जो भी सेवाएं की तन से, मन से, धन से, ये मुझे कभी याद ना रहे। और अभी कितने सुंदर इस गीत के रूप में बहनों ने समझाया भी कि अगर आगे से मुझे कोई बात कह रहा है, कोई सामने से शब्द आ रहे हैं, वो कड़वे हैं थोड़ा, वो मेरे मन को प्रभावित ना करे, वो मुझे याद ना रहे, भूल जाऊं, आगे से हाथ मेरे जुड़ जाए, ये संत महात्मा है, सतगुरु का रूप है, ये बातें साथ संगत मैं भूल जाऊं। कहते हैं साथ संगत, महात्मा बुद्ध जी के पास कोई एक व्यक्ति आता है और वो अपनी भाषा में उनको बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं, यूं पहले की गालियां भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द उनको कड़वे बोलते हैं। महात्मा उसी तरीके बैठे होते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। जब वो व्यक्ति कहते कहते थक जाते हैं तो सामने से आकर के महात्मा बुद्ध जी से कहते हैं कि बुद्ध जी, मैं आपको इतनी सारी बातें बोला, इतने सारे कड़वे शब्द सुनाए, लेकिन आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, आपने तो कुछ मुझे बोला ही नहीं। सामने से महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि मैंने उन चीजों को तो लिया ही नहीं। आप बताइए, अगर आप सामने से मुझे कोई चीज खाने की दे रहे हैं, तो अगर मैं हाथ फैला के नहीं लूंगा तो आप क्या करेंगे? सामने से व्यक्ति कहते हैं कि वो तो मेरे पास ही रह जाएगा, मेरे हाथ में ही वो रह जाएगा। तो महात्मा कहते हैं कि फिर इसी तरीके जो आपने बोला वो तो मैंने अपने पास लिया ही नहीं, फिर तो वो आपके पास ही रह गया, वो मेरे पास आया ही नहीं। आओ साथ संगत, सतगुरु हमें किन किन रूपों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे कैसे हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मेरी बातें ही बात ना रहे हैं। जैसे साथ संगत, जब दासी को पता चला कि सेवा है वहाँ पे, जब वहाँ से चलना हुआ, अगर वहीं से हम यहाँ का नाम ही लेते रह जाते कि महोबा जाना है, महोबा जाना है, तो क्या यहाँ हम पहुँच पाते? क्योंकि वहाँ से चलना पड़ा साथ संगत, चलकर यहाँ आना पड़ा। इसी तरीके अगर हम सत्संग की बातें ही करते रहते हैं, सेवा की बातें ही करते रहेंगे, सिमरन की बातें ही करते रहेंगे,
तो साथ संगत जीवन में वो खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, वो साथ संगत एक मिथ्या निरंकार से नहीं हो पाएगी जो हम चाह रहे हैं। सदगुरु ने तो अपना काम कर दिया, ये ब्रह्म ज्ञान दे करके। अभी महात्माओं के बहनों के घर से आ भी रहे थे ये शब्द कि अमूलक दात जो मुझे ये सच्चे पातशाह ने बख्शी। चाहे साथ संगत हम मीराबाई जी के जीवन को देख लें, चाहे सबरी जी के जीवन को देख लें, ऐसे ऐसे कई साथ संगत संतों का नाम हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या साथ संगत जीवन में? जीवन में केवल उन्होंने सतगुरु को ही प्राथमिकता दी, सतगुरु को ही आगे कर हर सेवाएं किया। अभी मीराबाई के भी जिक्र आ रहे थे साथ संगत कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कहीं ये शब्द सुनकर और सुनाने तक तो नहीं सीमित रहते, ये वस्तु अमोलक दी है सच्चे पातशाह ने, जिसका कोई मोल नहीं है साथ संगत। दुनिया में जो भी चीजें हैं हर एक चीज का मोल है, लेकिन इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है जो सच्चे पातशाह ने बख्शा है। हम सच में बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत ही साथ संगत नसीबों वाले हैं जो सतगुरु ने हमें चुना है, सतगुरु ने हमारी बाह पकड़ी है, हमें अपने चरणों में बुलाया है। साथ संगत हम बहनों के जीवन में एक बात मन में आ रही थी कि जैसे साथ संगत समुद्र होता है, समुद्र में कहीं से भी कोई भी जल जाता है, किसी भी नदी का पानी जाता है, किसी नाले का पानी जाता है, तो वो समुद्र ये नहीं कहता कि ये अच्छा पानी है, नदी का पानी है या ये नाले का पानी है, वो अपने आप में समाहित कर लेता है, वो समुद्र के ही तरीके उस जल को बना लेता है। ऐसे ही आज सदगुरु माता जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम परिवार में रहते हैं, चाहे वो सास बहू हो, चाहे सास संगत रानी जिठानी हो, कोई भी परिवार में हो, अगर सामने से कोई शब्द आते हैं वो समुद्र के तरह के मेरा मन हो जाए कि उसमें वो समा जाए, उस बात का जवाब ना दूं मैं, उस बात को मैं अपने ऊपर असर ही ना पड़ने दूं। तो साथ संगत अपनी बहन जी फरमा रहे थे कि जब से मैं सतगुरु के चरणों में आई, साथ संगत सच्चे पातशाह ने जीवन ही बदल दिया। इन्होंने उठना बैठना सिखा दिया, उठना बैठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने। आज साथ संगत जीवन जीने की कला सिखा दी सच्चे पातशाह ने। बसरते साथ संगत मेरा मन कहाँ तक माना कि परमात्मा मुझे पल पल देख रहा है, निरंकार मेरे अंग संग हर पल खड़ा है, मेरी हर बातों को सुन रहा है। एक बच्चा था साथ संगत, वो समुद्र के किनारे खड़ा था, उस बच्चे के हाथ में एक लोटा था और वो बच्चा वहीं समुद्र के किनारे खड़े होकर रो रहा है, पर कह रहा है कि ये समुद्र को मैं लोटे में भरने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये लोटे में समुद्र आ ही नहीं रहा है। वहीं पे एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आप जैसे खड़े, वो हंसने लगे, कहते बेटा ये कैसे संभव है कि इस लोटे में समुद्र का जल समाहित हो जाएगा। वो बेटा रो रहा है। फिर थोड़ी देर में देखते हैं वो महात्मा कि वो बच्चा हंसने लग जाते हैं। तो महात्मा कहते हैं अभी तो आप रो रहे थे, अब हंस रहे हो। कहते महात्मा जी मैंने लोटे को इस समुद्र में डाल दिया, अब चाहे लोटा समुद्र में हो या समुद्र लोटे में हो, बात
तो एक ही है। साथ संगत आगे से महात्मा के आंखों में आंसू आ गए। बच्चा कहता है आप क्यों रो रहे हैं, लोटा तो मेरा समुद्र में गया है, आप क्यों रो रहे हैं। महात्मा कहते हैं बच्चे तूने मुझे बहुत अच्छी बात समझा दी, मेरे जीवन में भक्ति के रहस्य को समझा दिया। मैं भी इन दुनियावी चीजों में उलझा रहता हूँ, क्या क्या सीख लूँ, क्या क्या जान लूँ, कहाँ क्या हो रहा है, ये मेरा मन हमेशा ढूंढता रहता है। सुनने को बेताब रहता है, देखने को बेताब रहता है। लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छी बात समझा दी कि मैं अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दूं, इस रब के हवाले कर दूं, इस परमात्मा के हाथ में अपनी डोरी को सौंप दूं। फिर तो साथ संगत ये अपने तरीके से चलाएंगे, अपने तरीके से जीवन जीना हमें सिखाएंगे। एक बेटी के साथ संगत वो कहते अपने पिता से जिद करने लगी कि पिताजी मुझे कार चाहिए, मुझे कार चलाना है। अब पिता कहते हैं बेटी को कार चलाना तो आता नहीं है, पर बेटी के जिद के आगे पिता कहते हैं ठीक है। वो साथ संगत बेटी की बात मान करके बेटी को कार खरीद देते हैं। और जब वो बेटी के हाथ में चाबी देते हैं तो बेटी गाड़ी को लेकर के जब जाती है तो सामने साथ संगत एक पेड़ से टकराना जैसे ही होता है उस कार को, तो साथ संगत वहीं पे वो गाड़ी रुक जाती है। बेटी बहुत आश्चर्यचकित होती है कि गाड़ी कैसे रुक गई, ये तो अभी के अभी मुझे एक्सीडेंट होना था। साथ संगत वो बच्ची जब घर आती है गाड़ी को लेकर के पिताजी से कहती है पिताजी मुझे तो लगा कि आज मुझे एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन मैं बच कैसे गई। आगे से पिताजी कहते हैं कि बेटी वो गाड़ी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में था, पर जैसे मुझे लगा कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है मैंने वहीं पे रोक दिया। कहने का भाव साथ संगत जब मेरे जीवन की डोर इस रब के हाथ में हो जाएगी, इस परमात्मा के हाथ में सौंप देंगे, फिर ये अपने तरीके से चलाते हैं, अपने तरीके से जीवन जीना सिखाते हैं। साथ संगत जैसे एक माँ होती है, उस माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को किस टाइम पे पानी चाहिए, किस टाइम पे दूध पीना है। अगर साथ संगत को दूध गर्म है कटोरी में रखा है तो माँ उस बच्चे को नहीं पिलाती, क्योंकि उसको पता है कि ये गर्म है, बच्चे का मुंह जल जाएगा। इसी तरीके आज सतगुरु माँ हम सबके जीवन की बातें जानते हैं, हमें कब क्या देना है, कब जीवन में हमारी खुशियाँ आएंगी किस चीज़ से, वो साथ संगत समय समय पे सतगुरु हमें देते चले जाते हैं। बस साथ संगत जीवन में एक लक्ष्य याद रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, ये हर पल मेरे साथ खड़ा है। साथ संगत यही अरदास हम सब सतगुरु के चरणों में करते हैं कि आज साथ संगत दुनिया की तरफ जब नजर जाती है तो मन में यही ख्याल आता है कि सच्चा पातशाह आपने इस चलती दुनिया से बचा करके रखे हो, इस ठंडी गर्म हवाओं से बचा के रखे हो, अपने चरणों में जोड़ करके इन प्यारे प्यारे संतों के चरणों में बिठाए हो, तो शुक्राना ही शुक्राना निकलता है। वो लाइन साथ संगत शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, सिख दे गिले गुलब्बे अपने, ना लाना ही भक्ति है। आज समय के रहबर हमसे क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से जीवन जीना सिखा रहे हैं। साथ संगत केवल
सुन करके सुनाने वाली बात नहीं, वो जीवन में अपनाने वाली बात, कि हम उन बातों को जीवन में अपना लें। जब हम जीवन में अपनाते चले जाते हैं उन बातों को, तो जीवन में खुशियाँ आती चली जाती हैं, सुख सारे आते चले जाते हैं। चाहे साथ संगत इतनी बहनें बैठी हैं, महापुरुष बैठे हैं, हर एक के जीवन की अपनी कहानी, सबको सच्चे पातशाह ने इस तरीके से नवाजा है कि साथ संगत कहते हैं कि जो यहाँ पे आया है साथ संगत, वो खुद से नहीं आया, सतगुरु ने बाह पकड़ के ले आया है। सतगुरु ने साथ संगत जी हम पे कृपा करी है, हम पे रहमत करी है, जो अपने चरणों में लाके बिठा दिया है। साथ संगत वो लाइन कि गुरसिख गुरु दी अखनन बैठे, गुरु की टन सदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर बिचो, हीरे मोती चुता है। ये लाइन साथ संगत कि जब हम गुरु की नजरों से देखने लग जाते हैं, गुरु के कानों से सुनने लग जाते हैं, गुरु के मुख से बोलना साथ संगत जी प्रारंभ कर देते हैं। ये जीवन में आएगा कब? जब हम सतगुरु से जुड़ते हैं। जितना जितना हम संतों का संग करते चले जाते हैं, जितना जितना हम सेवा सत्संग शिवरण करते चले जाते हैं, उतना उतना साथ संगत इस संसार से मेरी नजदीकियां बनती चली जाती हैं, इसके साथ मेरा जुड़ाव बनता चला जाता है। जैसे साथ संगत एक कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठ करके उसका फूल कितना सुंदर, सबको कमल का फूल कितना सुंदर लगता है कि कितना साथ संगत जी वो अपने आप को उस कीचड़ से बचा के रखता है। उस कीचड़ से साथ संगत जी ऊपर उठ जाता है, और अगर हम पानी से कमल को बाहर कर दें तो उसका फूल ही मुरझा जाता है। साथ संगत वो कीचड़ में रह करके ही अपने आप को इतना सुंदर बनाए रखता है। इसी तरीके सतगुरु समझाते हैं कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं, बाकी साथ संगत दुनिया की बातों पे हमारा ध्यान ना जाए। हमारा लक्ष्य केवल व केवल निरंकार है। हम जहाँ भी बैठे, सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के वो विचार कि हम कच्चों का संग ना करें, हम पक्कों का संग करें। जितना जितना हम पक्के संतों का संग करते चले जाते हैं, उतना उतना मेरे जीवन में और निखार आता चला जाता है। आगे सच्चे पातशाह ने फरमाया कि अगर हम कच्चों के संग बैठते हैं तो हम इतने पक्के बन जाएं, हमारा निरंकार पे इतना विश्वास हो जाए, निरंकार पे हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम कच्चों के साथ बैठ करके उन्हें भी पक्का बना सकें, उन्हें भी सतगुरु से एक मिट्टा वाला जीवन उनका बना सकें। आओ साथ संगत, चाहे हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की बातें करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की बातें करें, बात एक ही है। हर युग में इन्होंने चोला बदल के आया, पर अपने संतों को अपने साथ में बिठाया। साथ संगत, जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को गए, हम सबको पता है, माता सीता को जब रावण लेके जा रहा था, तो साथ संगत वो एक पक्षी, वो साथ संगत जब देखता है कि माता सीता को ये रावण लेकर जा रहा है, वो जटायु साथ संगत रावण पे किस तरीके चोंच मारता है, झपटता है साथ संगत। और जब रावण वो तलवार से मारता है तो पंख कट जाना होता है, पर वो जटायु नीचे गिर गया। अब साथ संगत जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आए, जटायु के पास देखा और पूछते हैं कि ये हालत किसने की। जटायु बताता है कि सीता माता को इधर से रावण लेकर के गया,
और साथ संगत भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी गोद में उठा लेते हैं जटायु को और पूछते हैं कि जटायु क्या चाहिए तुम्हें। आगे से जटायु बोलता है कि प्रभु अब आपके पास है ही क्या मुझे देने के लिए। सामने से लक्ष्मण ने साथ संगत पता है हमको कि थोड़ा सा क्रोधित होके कहते हैं कि ये तो दुनिया का मालिक है, दुनिया को चलाने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास है क्या। सामने से जटायु कहता है कि प्रभु मुझे आपकी गोद मिल गई है, मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। साथ संगत अब किस चीज की जरूरत है। चनम मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। वो हालत जटायु की कि अंत श्वास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के गोद में बैठा है। आज वही हालात तो हम सबके हैं साथ संगत, सतगुरु की गोद में बैठे हुए हैं। सच्चे पातशाह ने अपने गोद में बिठाया है साथ संगत। बस हम सबको समझने की जरूरत है कि जो अमोलक दात सच्चे पातशाह ने बख्शी है, दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम हमें कदर दे, समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। केवल व केवल साथ संगत इस मन को समझाने की बात होती है। पल पल में मन क्या सोचता है, पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाना होता है। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए एक सेकंड भी नहीं लगेगा पर घर में मन चला जाएगा। मुझे पता चल जाएगा मेरा दरवाजा किधर को है, मेरा घर कहाँ पे है। पल पल साथ संगत ये बदलता रहता है। लेकिन जब हम संतों के साथ बैठते हैं, अब मोहे भयो भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। इनकी कृपा हुई साथ संगत, आज समय के रहबर ने हाथ थामा है। इनकी निरोल कृपा हम सब पे हुई है, जो हमारा हाथ थाम के इन प्यारे प्यारे संतों के चरणों में बैठाया है। ये पल पल समझाते रहते हैं, इस रास्ते पे चलना है, ये सेवा करना है। साथ संगत जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो खुद के साथ संगत जीवन में घटती है। वो चाहे साथ संगत तन से हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो। जब हम संतों के चरणों में बैठते हैं, इनसे नुस्खे सीखने को मिलते हैं साथ संगत कि ये सेवा करोगे तो ये सुख मिलेगा। किसी ना किसी एक संत के जीवन की बातें, एक शब्द मैंने अपना लिया, सदगुरु के कोई एक वचन को मैंने जीवन में धारण कर लिया। फिर साथ संगत खुद के जीवन में देखने को मिलता है कि किस तरीके सदगुरु नवाजते हैं, किस रूप में खुशियाँ बख्शते हैं। अगर तन अस्वस्थ है साथ संगत, तो हम तन से दौड़ दौड़ के सेवाएं करें। धन की कमियां हैं साथ संगत, हमारे पास जितना भी साथ संगत सामर्थ्य सदगुरु ने बख्शी है, उस रूप में हम सदगुरु के चरणों में सेवा करें। जब तन से और धन से सेवा करने लग जाते हैं, तो मन तो अपने आप सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। हम सब सदगुरु के बच्चे हैं। अभी वो बात भी आ रही थी कि ये हमारे लिए बस नहीं आया है, ये दुनिया के लिए आया है साथ संगत। बरस रही है हर बंदे पर कृपा तेरी अपरंपार, कहे हर देव सदा कर पाए सुकर सुकर तेरा नाता। ये नहीं लिखा सच्चे पातशाह ने कि बरस रही है हर निरंकारी बंदों पर, बरस रही है हर बंदों पर कृपा तेरी अपरंपार।
ये दुनिया के लिए आता है साथ संगत। दुनिया को चलाने वाला रब मिला है, दुनिया को चलाने वाला परमात्मा मिला है, सतगुरु मिला है। बस साथ संगत मेरे जीवन में मैं कितना इसको अपने जीवन में उतार पा रही हूँ, इस ज्ञान पे कितना चल पा रही हूँ। पल पल पे इस मन को टटोलने की जरूरत होती है। एक बात सास संगत दासी के मन में आ रही थी कि कहीं भी जब जाना होता है तो आगे से महापुरुषों का भी पूछना कि क्या हाल चाल है। मन में भाव आ रहा था कि हाल तो सामने ही खड़े होते हैं कि तन से स्वस्थ है तभी आपके चरणों में आए हैं, लेकिन चाल मेरी तो मेरे घर वाले बताएंगे, मेरे परिवार वाले बताएंगे, मेरे मोहल्ले वाले बताएंगे। कर्म मेरे ऐसे बने साथ संगत। अभी गीत भी सुने थे, सतगुरु ऐसा बनो मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। कर्म मेरे ऐसे हों कि मेरे पड़ोसी भी कहें कि कहाँ जाते हो, मेरे पड़ोसी से इतना प्यार हो। एक बार साथ संगत सहसा बाबा जी की राशि को याद आ गई। एक बार कहते हैं बाबा जी किसी संत के यहाँ जाते हैं और वो महापुरुष घर पे नहीं मिलते। महात्मा कहीं ताला बंद करके घर पे चले जाते हैं। जब उस मोहल्ले में उस संत के घर बाबा जी जाते हैं तो कहते हैं, पड़ोसी देखते हैं, कहते हैं अरे यही तो ये मेरा पड़ोसी जाता है निरंकारी मिशन में। और बाबा जी को बुला करके अपने घर पे स्वागत सत्कार करना, प्यार देना, पानी पिलाना। फिर जब बाबा जी चले आते हैं, बाबा जी जब चले जाते तो पड़ोसी वो महापुरुष आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आज आपके घर बाबा जी आए थे, आपके सतगुरु आए थे। सोचे साथ संगत मन में कितने उथल पुथल कि सतगुरु मेरे घर आए हैं और मैं घर पे था नहीं। वो दौड़ते दौड़ते जब बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी मैं तो घर पे नहीं था, सच्चा पातशाह बख्श देना। आगे से बाबा जी बहुत खुश होते हैं, कहते तू तो घर पे नहीं था लेकिन तेरे कर्म देख करके मैं बहुत खुश हुआ, जो तूने अपने कर्मों से पड़ोसियों को बता के रखा है कि निरंकारी मिशन में कर्म कैसे होते हैं। आओ साथ संगत सतगुरु का जितना जितना शुक्राना करे कम है। आज दुनिया के हालात देख रहे हैं। एक बात दासी को याद आ गई, कहते हैं साथ संगत एक पति पत्नी थे। वो पति पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे या सोचे कि लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई साथ संगत पड़ोसियों को भी सुनने को मिली। पड़ोसी सारे जा करके चुप कराने का प्रयास किए लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। अब साथ संगत सब थक गए, परेशान हो गए, अपने अपने घर चले आए। कहते वहीं से एक आप जैसे संत महापुरुष गुजर रहे थे। कहते ये बहुत देर से मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, ये बातें सुनने को आ रही हैं कि इस घर में लड़ाई हो रही है लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं। साथ संगत मोहल्ले वाले कहते हैं कि अरे वो लड़ाई बहुत देर से हो रही, हम सबने समझाने का प्रयास किया लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब महापुरुष पूछते हैं किस बात की लड़ाई हो रही है, वो मुझे बताओ तो सही। कि इनके पास साथ संगत वो समझाने का तरीका होता है। कहते बताओ तो सही किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। सामने से साथ संगत जवाब आता है कि पत्नी कहती है मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगी और पति कहता है मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। महात्मा कहते हैं ये तो 1 मिनट की बात है, हम तो अभी तुरंत इस लड़ाई को समाप्त कर देंगे। साथ संगत उनके पास जाते हैं, बुलाते हैं पति पत्नी को। महात्मा कहते हैं अब बात है। सामने से वो साथ संगत पत्नी कहती है कि मुझे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, पति कहते हैं मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है।
सामने से महात्मा कहते हैं कि उस बच्चे को तो बुलाओ, वो बनना क्या चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है। सामने से आवाज आई कि बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं है। साथ संगत कहने का भाव कि आज दुनिया में जो बातें हो रही है ना, उस बात की साथ संगत पता ही नहीं चलता किस चीज की लड़ाई हो रही है, किस बात को लेकर के इतनी लड़ाई आगे बढ़ जाती है कि साथ संगत वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन आज जो सतगुरु हमें प्यार सिखा रहे हैं, जो सतगुरु हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं कि अगर साथ संगत गलती नहीं भी है तो भी हाथ सामने से हाथ जुड़ जाना होता है कि मुझसे गलती हो गई, बख्श देना। केवल व केवल साथ संगत मुझे खुद को संभालना है, मुझे खुद के जीवन को देखना है कि मेरे जीवन में कितना निरंकार बसा हुआ है, कितना इस रब की बातें मैंने जीवन में मानी, कितना ज्ञान पे मैं चल पाई। बस साथ संगत सतगुरु माँ के चरणों में यही अरदास है। अभी सुने भी हैं वो पवित्र अवतार वाणी की लाइन, साधु जन जो वाणी बोले सुनना और सुनाना है, नित्य प्रति सत्संग में जाकर सेवा भाव कमाना है। साथ संगत साथ को जन जो वाणी बोले सुनना और खुद को सुनाना है, इस मन को सुनाना है कि आज हम सत्संग में गए, संतों के क्या वचन आए, क्या महापुरुषों के विचार आए। जब हम खुद के साथ बैठते हैं, इस मन के साथ बैठते हैं, फिर साथ संगत वो बातें याद आती हैं और लगता है कि इस बात पे जब मैं अमल करूँगी, इन वचनों पे जब मैं फूल चढ़ाना शुरू कर दूँगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आओ साथ संगत, आज सच्चे पातशाह हम सब से यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा एक एक बच्चा सतगुरु का प्रचारक बने, मेरा एक एक बच्चा मेरे एक एक वचन को मान करके दुनिया में विचरण करे, एक एक वचनों पे फूल चढ़ाते चले जाएं, कर्मों से सतगुरु का प्रचार करें। साथ संगत मेरी बोली में, मेरी जुबान में, मेरे मन के अंदर निरंकार हमेशा देख रहा होता है। बोलने से पहले ये देखें कि सामने कोई खड़ा है, उससे पहले निरंकार है, पहले ये सुनेगा, फिर आगे जो खड़े हैं उन तक मेरी आवाज़ जाएगी। आओ साथ संगत, समय भी हो चुका है, इन संतों का जितना जितना शुक्राना करें कम है। रात से भी बारिश का होना, इस रूप में आप सारे संत महात्मा जो सतगुरु के प्यारे भगत हैं, जो सतगुरु के साथ संगत जी प्यारे गुरसिख हैं, वो गुरु के वचनों को मान करके दौड़ पड़ते हैं। उन्हें पानी धूप कुछ भी नहीं साथ संगत दिखाई देती, केवल व केवल लगता है कि संतों के चरणों में जाके हाजिरी लगाएं, सतगुरु के वचनों को श्रवण करें। किन संतों के घर से कौन से वचन आ जाए जो मेरे जीवन को बदल दे। आते ही है साथ संगत, यहाँ हम केवल अपने को सुधारने के लिए, अपने को साथ संगत निरंकार से जोड़ने के लिए, ताकि फिर से तहे दिल से इन एक एक बहनों का जो भी गीत रूप में, विचार रूप में, स्थित रूप में, और जिन्होंने बैठ करके इन बहनों के इन बातों को सुनकर आनंद लिया, सबके जीवन में सच्चे पातशाह खुशियाँ बख्शना, सेहत बख्शना, तन मन धन से हर तरीके से लातार नवाजना, सेवा सत्संग सिमरन हर एक के जीवन का आधार बन जाए। हर एक के जीवन में सच्चे पातशाह आपका ज्ञान बस जाए। इस मन में केवल व केवल
आपकी छत्र छाया हो। आपके आंचल की छांव के नीचे हम बच्चे हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते, आपके गीत गाते हुए आपके शुक्राने में ये जीवन बीतता चला जाए। और साथ संगत राशि तो जितना जितना इन संतों का शुक्राना करे कम है। दिल से वो खुशी आनंद मन गदगद हो रहा है जब से इस भवन के अंदर आना हुआ। सच्चे पातशाह हर हाल में इन संतों को नवाजना, हर खुशियाँ देना। सच्चे पातशाह जीवन में कोई कमी गमी ना हो। दातार अपने आप की तरफ हमेशा देखते हुए आपके वचनों पे फूल चढ़ाते चले जाएं। सच्चा पातशाह यही अरदास प्रार्थना आपके चरणों में। और आज माता जी के पाद सुख सारे दुनिया के पादों सबकी झोली बिच फिर भी मिलाए रखना। संतान रे डोली बिच सेवा सत्संग सिमरन भक्ति का देना दान, सारे सुख देना माँ पर आए ना अभिमान, आए ना अभिमान। सास जी प्यार से कहना।